न्यूज 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। बुलंदशहर पर्यावरण की अलख जगाने निकले मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया डिप्टी सेक्रेटरी राजेश कुमार अयोध्या दीपोत्सव में होंगे शामिल। 2023 से लगातार साइकिल से हर साल अयोध्या जाते हैं राजेश कुमार। अयोध्या दीपोत्सव में होते हैं शामिल। हर रोज 180 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करते हैं राजेश कुमार। बुलंदशहर पहुंचने पर भव्य स्वागत। राजेश कुमार बोले, साइकिल चलाने का मकसद है युवाओं को जागरूक करना। दिल्ली से दीप लेकर अयोध्या के लिए निकले थे राजेश कुमार। जगह जगह हो रहा स्वागत। इस बार का मेरा प्रयास या थीम है दीपदान। साइकिल यात्रा मैंने पिछले दिनों भी किया था और हर बार जब भी प्रयास किया था मैंने हर बार कुछ ना कुछ एक सोच उसमें रही, एक थीम रही है। तो इस बार की थीम मेरी थी दीपदान। और ये दीपदान इसलिए है कि मैं खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर युवक के साथ दबंग बदमाशों ने की छिनैती। युवक के साथ बदमाशों ने 5000 रुपए की छिनौती की है। युवक गया था ट्यूबवेल पर। बता दें, ट्यूबवेल पर मौजूद थे आधा दर्जन बदमाश। बदमाशों ने युवक को पकड़कर मारपीट कर छीने रुपए। बीच बचाव करने आए व्यक्ति को बदमाशों ने पीटा। शोरगुल की आवाज सुन ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मेरा नाम सुमित दीक्षित। कहाँ के रहने वाले? शेखपुर। क्या हुआ अभी? हम ट्यूबवेल पे आए थे और जो लोग यहाँ पे 5 आदमी थे, 6। कौन कौन? रमेश लड़के हैं मेहतर के। तो वे लोग मेरे रुपए छीन के लगे। मेरी बाइक वहाँ ट्यूबवेल पे भी पड़ी है अभी भी। रुपए कौन छीन के ले गया? रमेश के गोल गोल मुँह का लड़का है, गोरा गोरा, बोले कितना रुपए छीन के ले गया? 5000 रुपए थे। 5000 रुपए? हाँ, 6 आदमी थे। 5 कहाँ से आए थे? वो टेम्पू लेके आया, सिरंजी वाला। सीएनजी वाला टेम्पो लेकर आए थे? हाँ। फिर भाग गए? वो भाग गए कितनापुर। यहाँ रामू भाई ने यहाँ पूरे रोकने की कोशिश की, उनकी कुर्सी 2-3 तोड़ के भाग गए। और कोई संग में था उनके? हाँ, 5 आदमी थे वो लोग। 5 लोग थे। नाम मालूम सबके? नाम नहीं मालूम है, अभी नाम मालूम हो रहा है सबका। खबर मैनपुर से, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर आज सदर क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की गहन जांच की गई। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर चालान की कार्रवाई की। विशेष रूप से उन वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए जिन पर शीशों पर काली पन्नी लगाई गई है। ऐसे वाहनों से काली पन्नी हटाई गई और चालान भी किए गए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की हुई महापंचायत। किसान यूनियन की महापंचायत ने किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने 3 सूत्रीय किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि शमशाबाद से लेकर कंपिल क्षेत्र तक किसानों की हुई विरासत पर दबंगों के कब्जे कराया जाए मुक्त। ग्राम सभाओं में बनी पानी की टंकी हो रही है सफेद हाथी साबित। ग्रामीणों को नहीं पहुंचा रहा टोटियों से पानी। किसानों को 2 दिन तक लाइन में लगकर ऊंचे रेटों पर मिल रही है खाद। कायमगंज में किसान महापंचायत का हुआ आयोजन। किसी की ताकत नहीं है, तुमने ना सुना। एक माइक, ये बैनर और ये धरा परमानेंट खरीद के रख लो। जो ना सुने वहीं बिछाओ, बैठ जाओ। और जब बैठने से ना सुने तो हमें बताओ, बैठने से कदम नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुनेगा भाई? काम में सब था, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कमजोरी है। अगर कोई नहीं सुनता तो ये भी देखो, सामने वाला नहीं सुना तो तुम्हारी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है। कोई भी कमजोरी हो, या तो अधिकारी ने तुम्हारी कमजोर नस पकड़ रखी है, तुमने कहीं ग्राम सभा दबा रखी हो, तुम पे कहीं मारधाड़ के मुकदमे लग रहे हो, तुमने किसी की जेब काटी हो, या तुमने ग्राम सभा घेरी हो, तुम कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे हो, तुम शराब बेच रहे हो, तुम जुआ खेल रहे हो, तो या तो तुम्हारी कमजोरी अधिकारी के पास। अगर तुम्हारी कमजोरी नहीं है तो तुमको सुनना पड़ेगा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव गुनिया खेड़ी में बीती शाम एक नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ गांव के पास घर
का कूड़ा करकट डालने गई थी। वहीं पर पहले से मौजूद 3 युवकों ने नाबालिग लड़की को खींचकर खेत में ले गए, जहां पर तीनों ने बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की चाची ने शोर की आवाज सुनकर उसे बचाने आई, तब जाकर आरोपी युवक लड़की को छोड़कर फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई। वो आपके साथ हम 5 बजे जंगल से आए थे मुझे छेद गए, जी मैं और मेरी बहन। जी तो हम गोबर डालने गए थे, वहाँ पे 3 लड़के खड़े थे और वे मुझे ठा के लेके गए जी और मेरा मुंह भींच लिया था। जी कौन लोग थे वो, आप पहचानती हो उनको? हाँ, शक्ल से जानते हैं। क्या नाम उनका कुछ पता? एक का नाम चाहत, जी बल्ली, जी एक का नाम गांव में पुलिस आई थी, कोई जानकारी दी आपने पुलिस को? हाँ क्या शिकायती पर दे दिया है कोई? देने जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है इतना ही। ठीक, क्या नाम आपका? जगदीश सिंह, कहाँ के निवासी हो? तहारपुर। आपके गांव में भी पुलिस कोई मामला आया था, कोई पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या मामला है? जी, हमारी लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। कौन लोग हैं? ये सर 3 लड़के हैं, कहाँ के हैं, कुछ पता है जानकारी? खेड़ी के। अच्छा, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई? आपने कोई शिकायत दी पुलिस को? लड़कों के नाम जानते हो आप? लड़कों के नाम जानते हैं उनके जी, क्या नाम है? नाम, एक का नाम लिमिस है जी और एक का चाहत जी और एक का नाम बल्ली। आपके गांव के ही है? जी, वे गुनिया खेड़ी के। तो अब आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हम तो चाह रहे हैं इस पर सख्त कार्रवाई हो और हमारी लड़की का मेडिकल कराया जाए। अच्छा, कोई तहरीर दी आपने पुलिस को? वो तहरीर देने जा रहे हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे अभी थाने से। तो पुलिस वाले आएगा पूरी करके चले गए। अभी तो जो है इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं, बस अब थाने बुलाया तो इसलिए थाने जा रहे हैं तहरीर देने के लिए। ठीक। कल दिनांक 14 अक्टूबर की देर रात्रि थाना नूरपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ पड़ोस के गांव के रहने वाले कुछ लड़कों ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, महिला सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एवं फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा मौके का विजिट किया गया। उच्च अधिकारीगण भी मौके पर आए। प्रकरण में दिए गए तहरीर के आधार पर आरोप पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी 2 बाल अपचारी और 1 युवक को हिरासत में लिया गया है। इसमें एक बाल अपचारी लड़की के पड़ोस के गांव में और उसके घर के पड़ोस में ही रहता है, जो पूर्व से परिचित था। इस पूरे प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है और शासन और डीजीपी मुख्यालय द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसके अनुक्रम में विक्टिम का मेडिकल एवं काउंसलिंग कराई जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत जेतपुरा के अंतर्गत आने वाले लखमन खेड़ी गांव से एक दिल दहला देने वाली और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद ग्रामीणों को शव यात्रा नदी में कमर तक भरे पानी में से होकर पार करनी पड़ी। प्रशासन की अनदेखी और बुनियादी सुविधा के अभाव के कारण ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा गया। जैसलमेर में बस अग्निकांड का शिकार 20 लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गई है। अपनों की तलाश कर रहे परिवारों के 2 मेंबर्स के सैंपल लिए जा रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग के लिए जोधपुर के महात्मा गांधी और जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किए गए हैं। डीएनए टेस्ट को लेकर कई परिजन नाराज हो गए हैं। हादसे के शिकार सेना के जवान महेंद्र के परिवार और जोधपुर की एक फैमिली ने डीएनए प्रोसेस को लेकर नाराजगी जताई है। जैसलमेर में स्लीपर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या 21 हो गई है। हादसे में झुलसे 10 साल की यूनुस ने भी आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अनुसार अब भी 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आगरा के से ग्वालियर के बीच बन रहे ग्रीनफील्ड हाईवे को लेकर किसानों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। किसान सभा एवं विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे किसानों ने जमीन की उचित मुआवजे
माता बसैया थाना प्रभारी को हटाने और किसानों पर दर्ज FIR वापस लेने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ, किसान कांग्रेस और सीटू सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि हाईवे निर्माण के लिए उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा अत्यंत कम है, जिससे किसान असंतुष्ट हैं। हम किसानों की जमीन में पीला सुन्ना उपजता है, जो मुरैना जिला का जो है पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ की सरसों, उसको 50 लाख के बीज बजाय 2 लाख के बीज, 4 लाख के बीज मुआवजा दे रहे हैं। हम लोग किसानों की एक किसान की 10 बीघा जमीन गई है। किसी किसान की तो इतनी जमीन गई है कि उसके पास एक बिस्वा भी नहीं बची है, और वो इनके नक्शे भी नहीं है कई जगह के। किसी के पास जमीन नहीं है, वो क्या खाएगा अगर 2 लाख के बीघे, जिससे तो वो नहीं दे हमें। या ठीक है, उनकी कोई मजबूरी है तो उस जमीन के बदले हम लोगों को जमीन दे दें, तो उसमें हम लोग किसान सहमत हैं। चाहे कैसी भी जमीन दे दें, कंकड़ पत्थर ऊसर कलर कुछ भी दे दें। इससे ये जाहिर होता है कि हमारी बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव में लिया जा रहा है, और फिर किसानों पे अत्याचार भी पुलिस अत्याचार कर रही है। उस TI माता बसैया को निलंबित नहीं किया गया तो अगले 15 दिन में विशेष आंदोलन किया जाएगा। जैन बड़ो आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली 27 तारीख को हम भोपाल में जो है प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन दिया है, क्या मांग है थाना प्रभारी को? थाना माता बसैया के अंतर्गत जो ग्रीनफील्ड हाईवे जो अभी आगामी प्रस्तावित है, उसको लेके एक जो FIR हुई है, उसमें थाना प्रभारी द्वारा अभद्र आचरण करने का, अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है किसानों के द्वारा, जिसको जांच में लिया गया। हमने DSP जो हैं उस क्षेत्र के, उनको जांच के लिए आवेदन दिया है। चूँकि वीडियो, उन्होंने एक वीडियो भी दिया है, तो वीडियो की भी जांच कराई जा रही है कि वीडियो में क्या सत्य। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के हर्षित घाटी आर्मी कैंप के पास 5 अगस्त 2025 को बादल फटने की प्राकृतिक आपदा के बाद धराती में चलाए गए बचाव ऑपरेशन के दौरान भूस्खलन में लापता हुए 20 वर्षीय अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव भौनावास पहुंचा, जहां सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उनके शव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भीम सिंह शेखावत का पार्थिव दे आया है, और इनकी जो हानि है ये सदियों तक याद रहेगी। जिस तरीके से आर्मी जो हमारी बॉर्डर के ऊपर हमें सुरक्षित करती है, इसी वजह से हम यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और मेरा छोटा भाई था ये भीम सिंह। मुझे, मेरे और मेरे परिवार, मेरे गांव वाले को, सभी को इस पे गर्व है। इसके 9 महीने की जो ट्रेनिंग और साथ में जो अभी जो प्रोसेस चल रही थी, वो 9 महीने की थी। ऐसे मानो कि भारत माँ के पेट में एक दूसरा जन्म था उसका। बस हमने तो देश सेवा के लिए भेजा था, बाकी भगवान को और कुछ मंजूर था। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अग्निवीर शहीद भीम सिंह शेखावत गांव भुनावास, जो कि 14 राजरिफ में पोस्टेड थे, धराली में उनकी पोस्टिंग थी। और 5 अगस्त को एक प्राकृतिक आपदा आई, जिसके अंदर लैंडस्लाइड हुआ, और आर्मी यूनिट तो हमेशा सिविलियंस के बचाव में आगे आती है, तो उनको डिप्लॉय किया गया उनकी सुरक्षा के लिए। इसी बीच और पहाड़ से मलबा और पानी आया, जिसकी चपेट में जो बचाव पार्टी थी आर्मी की, जिसमें अग्निवीर भीम सिंह भी शामिल थे, वो चपेट में आ गए और फिर मिल नहीं पाए थे काफ़ी। लेकिन ये फौज का दस्तूर है कि जब तक आस है तब तक सांस है, तो उनको ढूंढते रहे। और उसके बाद 20 सितंबर को उनका शव जो है उस मलबे से प्राप्त हुआ, और उसके बाद उनका मेडिकल जांच कर उपरांत उनको मृत घोषित किया गया। तो आज 14 तारीख को उनका अंतिम संस्कार गांव में पूर्ण राज्य और सैनिक सम्मान के साथ होगा, और इनको युद्ध हताहत कैटेगरी में इनको रखा गया है। युद्ध हताहत कैटेगरी के अंदर जो भी युद्ध हताहत कैटेगरी में जो भी सैनिक आता है, उनको जो राज्य सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि कैश अवार्ड होता है 25 लाख का 25 बीघा जमीन। उत्तराखंड के हारसिल क्षेत्र के अंदर एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसको हमने सबने देखा था। उस लैंडस्लाइड के अंदर सबसे नज़दीक जो फोर्स थी वो सेना की एक टुकड़ी थी, और इन्होंने तुरंत वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करे। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर हमारा अग्निवीर भीम सिंह
उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था। अनेक लोगों की वहाँ पे इन सब ने मिलकर जान बचाई। राजरिफ के जवान थे, इन सब ने जान बचाई। लेकिन उसी समय एक दूसरा लैंडस्लाइड भी हुआ जिसके अंदर भीम सिंह और उनके साथी उस लैंडस्लाइड के अंदर दब गए। ये देश की रक्षा करते हुए, देश के नागरिकों की रक्षा करते हुए और राष्ट्रभूमि को अपना सर्वोच्च बलिदान इन सभी वीरों ने दिया है। अग्निवीर भीम सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा है और वर्दी को उन्होंने सम्मान दिया है। साधारण तौर पे जब हम सैनिक वर्दी पहनता है तो वर्दी से सैनिक को सम्मान मिलता है, लेकिन ऐसे वीर शहीद जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने नागरिकों को बचाते हुए दूसरे लैंडस्लाइड के अंदर हताहत हुए, ऐसे सभी वीरों को हम सब की तरफ से श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। भीम सिंह के परिवार को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित कराया, राजस्थान को गौरवान्वित। नगर पालिका के ठेका सफाई कर्मियों की ओर से 4 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में बुधवार को कस्बे के पंडित भवानी शाह चौक पर पालिका चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। हालांकि आश्वासन के बाद उन्होंने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया, लेकिन सफाई कार्य शुरू नहीं किया गया। बता दें कि सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक वे सफाई कार्य नहीं करेंगे। बता दें कि ठेका कर्मी श्याम सुंदर, मुकेश सारसा, नरेश डगोरिया, जेपी निदारिया, प्रीतम, रजनी देवी आदि ने बताया है कि सुबह करीब 5:30 बजे ठेका कर्मचारियों ने कस्बे के गोल सर्किल के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।